पाकिस्तानी तारीख के 9 सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन। टॉप 10 अंडरवर्ल्ड डॉन इन पाकिस्तान। नंबर 9 फरूक खोखर। मोज़ेज़ दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाज की लिस्ट में नंबर 9 पर फरूक खोखर आता है। ये पाकिस्तान के मशहूर डॉन ताजी खोखर का बेटा है। पाकिस्तान में वजह शोहरत इसका शाना तर्ज जिंदगी है जो इसके बाप के पैसे पर चलता है। इसके बाप का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के साथ है और हमेशा से यहाँ से गुजरने वाली फ्लाइट्स के लिए एक रिस्क है। खुद इसने बेशक जिंदगी में एक चिड़िया न मारी हो, लेकिन ये अपने बाप के पाले हुए गुंडों की फौज के सर पर काफी पावरफुल बन गया है। ये जहाँ जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूजर साथ लेकर जाता है। फरूक खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है जिसे ये खोखर फोर्स कहता है, क्योंकि इसका बाप एक मशहूर जमाना डॉन है और इसका चचा हाजी नवाज खोखर पीपल पार्टी का एक सियासतदान है। इस वजह से फरूक खोखर लंबे लंबे बाल रखकर यहाँ वहाँ घूमता नजर आता है और अगर रेस्ट भी हो जाए तो छूट जाता है। तो दोस्तों, आपके मुताबिक फरूक खोखर हकीकी जिंदगी का कोई बदमाश है या ये सिर्फ फेसबुक का ही बदमाश है? कमेंट में अपनी राय से आगाज जरूर करें। नंबर 8 जग्गा गुज्जर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर था, जो कि 60 की दहाई में लाहौर की बकर मंडी में किसाइयों से टैक्स लिया करता था। जग्गा का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था और ये चुबरची लाहौर के रहने वाला था और ये जग्गा बहुत ज़हीन इंसान था। इसने चंद लोगों के कत्ल के बाद लाहौर शहर में अपना खौफ बिठा लिया और जग्गा टैक्स की शक्ल में अपनी खुद की एक इंडस्ट्री बना ली। दूसरे बदमाशों की तरह ये लोगों को मार कर उनकी जायदादों पर कब्जा करने के बजाय उनसे टैक्स लिया करता था। अगर टैक्स नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। ये बकर मंडी किसाइयों से 1 रुपया फी बकरा टैक्स लिया करता था, जो उस दौर में आज के 1000 रुपए से भी ज्यादा है। लाहौरी इससे बहुत तंग थे। वो रोते हुए अयूब खान के पास गए, जिन्होंने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक कोई आदमी किसी से बदमाशी करके टैक्स नहीं ले सकता। जग्गा ने गुंडा एक्ट मानने से इनकार किया और गुंडा एक्ट का पहला शिकार जग्गा गुज्जर हुआ, जिसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नंबर 7 गोगी भट्ट। दोस्तों, नंबर 7 पर मौजूद गोगी भट्ट लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है। गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद पंजाब में बड़ी हद तक बदमाश और गुंडे खत्म हो गए, मगर खालिस लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही बचा, गोगी भट्ट। पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रही, मगर गोगी भट्ट आज भी यही मौजूद है। वक्त ने यह साबित कर दिया कि ग्वाल मंडी लाहौर का ये गैंगस्टर बहुत वेल कनेक्टेड है। गोगी भट्ट ने छोटी उम्र में ही ग्वाल मंडी लाहौर में बत्ताखोरी से दुनियाई की दुनिया में कदम रखा, किराए पर कत्ल और लैंड ग्रैबिंग में भी अपना नाम कमाया। इन्हें सबसे ज्यादा शोहरत टीपू ट्रकों वाले एक कत्ल से मिली, जिसे लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर मार दिया गया। गोगी भट्ट ने दुनिया भर में बहुत से पावरफुल दोस्त बनाए हैं। जब भी इन पर कोई बुरा वक्त आता है तो यही लोग इन्हें बचा लेते हैं। नंबर 6 टीपू ट्रकों वाला। दोस्तों, नंबर 6 पर हमारी लिस्ट पर टीपू ट्रकों वाला आता है और उनके टेल में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर 7 घंटे के बटन को क्लिक करके टॉक शुक फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। तो दोस्तों, गोगी भट्ट से पहले जिस बंदे ने पंजाब के अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की वो था टीपू ट्रकों वाला। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रहायशी था और दिल्ला ट्रकों वाला का बेटा था। दिल्ला ट्रकों वाला को उसके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू ट्रकों वाला एक देसी पहलवान था और बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड्स की फौज रहती थी और इनकी सुबह अपने पालतू 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी और इनके चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी, जो इनसे मिलने लाहौर भी आई थी। ग्वाल मंडी लाहौर के गोगी भट्ट से टीपू ट्रकों वाला का अंडरवर्ल्ड में फैलता हुआ असूर रसूख बर्दाश्त ना होता था। इनके एक करिंदा खुरम भट्ट ने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रकों वाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मार डाला था। नंबर 5 आबिद बॉक्सर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर मौजूद आबिद बॉक्सर किसी तारुफ के मुताज नहीं है। इनकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना था। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करते थे और उन्हें ये नौकरी स्पोर्ट्स के कोटे पर मिली थी क्योंकि एक बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुए और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नजर इन पर पड़ी। शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को एक अरसे तक अपने जाती दुश्मनों को फर्जी इनकाउंटर्स में मारने के लिए इस्तेमाल किया और ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। और कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को ये एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया गया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर ने भी ये भाप लिया कि अब शरीफ खानदान उसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया गया और अब उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में इनको स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने इनसे वादा किया था कि वो कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर ऐसी तड़प ने उसे फिर नाचने पर लगा दिया। फिर जब आबिद बॉक्सर को इस बात का पता चला तो आबिद बॉक्सर ने सारी दुनिया के सामने नरगिस की टिंड कर डाली।
नंबर 4 उज़ैर बलोच। टॉक शो के दोस्तों पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाज की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है। उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी के दौरे हुकूमत में होने वाले लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा फिक्र है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है। उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जहाँ इसने टेस्ट भी दिया। इस टेस्ट में इसने निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध हुकूमत के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद और फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। उज़ैर बलोच भत्ता ना दे पाया और इसके बाप को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले इसने कोर्ट केस करके इंसाफ करना चाहा, जो कि इसे ना मिला। इसने खुद का गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इसने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उज़ैर बलोच ने इनके सर तन से जुदा कर दिए, इनकी लाशों को सारी लियारी में घसीटा और इनके सरों से फुटबॉल खेला। जरदारी और इसके खानदान ने पिछले एक अरसे तक उज़ैर बलोच को अपने दुश्मनों को उठाकर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। इसे एहसास हुआ कि इसे इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लिया गया है, अब इसे मरवा दिया जाएगा। फिर ये ईरान भाग गया और जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और ये पीपल पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन चुका है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इसकी गवाही से जरदारी खानदान का कोई फर्क पड़ेगा? अपने राय से कमेंट में जरूर आगाह करें। नंबर 3 अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, नंबर 3 पर अल्ताफ हुसैन आते हैं, जो कि किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। जितने बेगुनाह कत्लों के इल्जाम इन पर हैं, इतने शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हों। इनके मुसलमान होने का भी कोई कंफर्म नहीं है। अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबके फिक्र को लीड करते हैं जो कि बड़े सगीर पाको हिंद तकसीम की भी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए हैं। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तान में हैं। यहाँ इनके बिजनेसेस हैं और ये अब भी अपने आप को महाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में भत्ताखोरी, करप्शन, किडनैपिंग, कत्ल और गिरफ्तारी केसेस चल रहे हैं और बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। इसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलवाकर कत्ल करा दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात भी चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की कमांड संभाल ले तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने शुरू किया था। कराची वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी इनके लीडर नहीं बन सकते हैं। नंबर 2 ताजी खोखर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी सोचा कि मलिक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीन खाली करा के बैरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं, तो जादू की छड़ी का नाम ताजी खोखर है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर फर्क खोखर के बाप ताजी खोखर आता है। इम्तियाज खोखर और ताजी खोखर पिंडी के मशहूर जमाना एक डॉन है, जिनका नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका बहुत बड़ा डेरा ताजी खोखर के नाम से एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जिसमें दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की महंगी तरीन गाड़ियां पाई जाती हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोखर पीपल पार्टी के सेनेटर रहे हैं और हर 2 नंबर काम में अपने भाई ताजी खोखर की ढाल बनते हैं। ताजी खोखर जरदारी साहब के बहुत लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्ड प्लेटेड AK-47 ताजी खोखर को गिफ्ट की और मलिक रियाज इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि अब जब घर से निकलते हैं तो 10 लैंड क्रूजर के साथ निकलते हैं और अगर इन्हें ट्रैवल करना हो तो इनका जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। नंबर 1 सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद हुसैन के सामने चिंदी चोर लगते हैं। सेठ आबिद लियारी या ग्वाल मंडी की डॉन नहीं, बल्कि इनके खेल के मैदान बहिरा अरब, शिक पिक के खुफिया रूट्स और सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती थे। ये बहुत तेज इंसान थे और इन्होंने ये बहुत जल्दी भाप लिया कि महकमा डाक की एक रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान भी मुल्क के यहाँ वहाँ पहुंचाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और ये सेठ आबिद की कारकर्दगी से मुतासिर होकर उन्होंने इनको भी अपने साथ लगा लिया। आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद थे जो ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समुद्रों से होते हुए अपने खुफिया रास्तों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ले आए। इनके बारे में यह बात भी मशहूर है कि जब भुट्टो ने इनका सोने से भरा जहाज पाकिस्तान के पोर्ट पर लंगर अंदाज उनसे रोक दिया था, जिस पर उस वक्त लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। सेठ आबिद नेक्स्ट लेवल के डॉन है और इसलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। दोस्तों, मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।